जय हिंद साथियों आज इस वीडियो का विषय है 19 मार्च 2025 को यूपीएस पेंशन पर जारी हुई अधिसूचना। इसके बारे में बताएंगे। संसदीय समिति की 120वीं रिपोर्ट के अनुसार 65 साल पर 5% अतिरिक्त पेंशन को फिलहाल किया गया स्थगित। इसके बारे में बात करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की उम्र 60 वर्ष से घटाने पर लोकसभा में सवाल जवाब है, उसके बारे में बात करेंगे। सप्ताह में 5 दिन काम करने की मांग के लिए 24 और 25 मार्च की हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, इसके बारे में। और सीपीएन ग्राम में कंप्लेंट डालने पर सिपाही को मिली नायक की पेंशन, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या प्राइवेट जॉब वालों को भी मिलेगी 9,000 रुपया पेंशन। तो साथियों ये है कुछ विषय आज के। तो अगर आप इस चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर प्रकार का पेंशन से संबंधित, सर्विस से संबंधित कोई ना कोई न्यूज़ हर डेली मिलता रहेगा और मिलेगा वो स्टिक जानकारी के साथ में। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं साथियों, अभी ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये PFRDA ने जो है नोटिफाइड किया है 19 मार्च को। और उन्होंने जो किया है ये हिंदी में है, ये इंग्लिश वालों के लिए है। तो हिंदी में है, नई दिल्ली 19 मार्च को किया था इन्होंने। और उन्होंने इसके बारे में मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि ये जो है यूपीएस के तहत जो पेंशन है, अभी ये 3 प्रकार की पेंशन हो गई है। एक हो गई ओपीएस जो कि 2004 से पहले जो एम्प्लॉय भर्ती हुए थे उनको ओपीएस मिलती है। और 2004 के से लेकर के बाद तक जो भर्ती हुए हैं उनको मिलती है एनपीएस। और अभी जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी है यूपीएस। तो साथियों जो ओपीएस थी वो तो सबको पता है कि जब आप 20 साल की सर्विस करने पर, 20 वर्ष सर्विस करने पर 50% मिलती थी। और एनपीएस है उसमें पेंशन नहीं है, उसमें कर्मचारी का कटता है 10%, गवर्नमेंट जमा करती है 18 पॉइंट, पहले 14 करती थी, अब 18.5 कर दिया था उन्होंने। तो ये जो है पहले 10 ही करती थी, बाद में 14 किया था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा था 18.5 कर देंगे। तो उसका जो पैसा बनता था उसमें जो है 40-60 आप निकाल सकते हो। 60% निकाल सकते हो। 40 जो बच गया उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट खाली बहुत कम इंटरेस्ट मिलता था। और वो जो पेंशन उसमें फिक्स हो गई एक बार, चाहे वो 3,000 रुपया हो गई तो वो जब तक आदमी जिएगा तब तक उसको 3,000 रुपया ही मिलती रहेगी। उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है, किसी प्रकार का उसमें डीए नहीं है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो भी नहीं है। मिनिमम इंटरेस्ट के ऊपर निर्धारित होती है उस समय। और ये कर्मचारी के लिए बहुत ख़राब चीज़ थी। तो अभी जो है यूपीएस लाए गए हैं, ये इसमें जो है थोड़ा सा बदलाव किया था इन्होंने कि पहले 20 साल पर मिलती थी 50%, अभी इन्होंने कर दिया 25 साल पर सर्विस करने पर 50%। और 10 साल सर्विस करने पर कम से कम 10,000 है। और उसके बाद जो है परसेंटेज के हिसाब से, मान लो किसी ने 20 साल सर्विस किया है तो 50% से उतनी कम हो जाएगी परसेंटेज के हिसाब से। ये है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है किन के लिए लागू होगी, जो अप्रैल 2000 से जो 2000 से लागू भर्ती हुए हैं या उसके बाद में जो भी सर्विस में आए हैं उनके लिए लागू है। वो एनपीएस को छोड़ करके यूपीएस में जा सकते हैं, उनको एक मौका मिलेगा, वो फॉर्म अप्लाई करना है। और जो 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी भर्ती होंगे, जो भी सर्विस में आएंगे, उन सब के लिए यूपीएस लागू होगी। तो इस प्रकार, और जो अप्रैल 2025 के बाद में जो भर्ती हुए थे, यानी अप्रैल 2004 के बाद में जो भर्ती हुए थे और वो रिटायर हो गए हैं, वो भी एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना है। तो इस योजना के अंदर जो है काफ़ी सही है। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि एक तो 10% कटता है, वो अंतर है ओपीएस में, और दूसरा 20 के बजाय 25 कर दिया गया है। बाकी ये सेम जो है 50% लागू होगी। और बिल्कुल सही है क्योंकि 50% के ऊपर डीए भी मिलेगा, डीआर मिलेगा हर 6 महीने बाद। और जो है पे कमीशन भी जब आउट होगा 10 साल के बाद में तब भी वो बढ़ेगी। तो इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा है। तो जो भी साथी एनपीएस में हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं, एक अवसर उनको मिलेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फार्म जो है इसमें दिए गए हैं वो आप इसको साइट पर निकाल सकते हैं।
ये साइट पर अपना देख करके उसको निकाल सकते हैं। इसमें सारा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं जाएगा और बहुत समय लग जाएगा। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ये अच्छी स्कीम है। सिर्फ थोड़ा सा ओपीएस में थोड़ा सा अंतर है, तो इसके बाद जो है ये सही है। अगला चलते हैं अभी साथियों, जो है एक संसद की 110वीं रिपोर्ट, संसद समिति की 110वीं रिपोर्ट ने ये किया था कि भाई जो है कर्मचारियों को 65 साल के ऊपर 5%, 70 पर 10% और 75 पर 15 और 80 पर 20% और 85 पर 30 और उसके बाद में आगे उसी प्रकार से 100 तक पर 100 साल मिलना चाहिए। तो साथियों ये रिपोर्ट दी थी संसद समिति की 110वीं रिपोर्ट में, लेकिन जो है उसको जो है ये रिपोर्ट दे दी गई वित्त मंत्रालय के अंदर और इसको माना नहीं गया। और उसके बाद में एक और रिपोर्ट आई संसदीय समिति की 120वीं रिपोर्ट, ये 110वीं रिपोर्ट थी, उसमें ये लागू किया गया था। और उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की 120वीं रिपोर्ट डेटेड 12 ये जो दिसंबर 2022 में किया गया और उसने कर दिया कि भाई अभी जो है इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो साथियों अभी जो है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है पे कमीशन में लागू हो या नहीं भी हो। तो अभी जो है मिल रही है वो वही मिलेगी कि 80 साल पर 20% और 85 साल पर जो है 30% और 90 साल पर 40% और 95 पर 45 और 100 पर जो है ये 100% पूरी हो जाएगी। 100 साल के ऊपर पूरी 100% हो जाती है ये। तो साथियों इस प्रकार से ये मिलेगी पेंशन अभी, क्योंकि अभी जो है उसको 65, 70, 75 वाले को 120 संसद की 120वीं रिपोर्ट ने स्थगित कर दिया है। तो साथियों ये था इसके ऊपर। दूसरा है साथियों, एक संसद में पूछा गया है कि क्या जो है विल द प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया था। किसने पूछा था? ये डॉक्टर गणपति राजकुमार पी प्रोफेसर यशोवता राय ने पूछा था। इन्होंने 2999वां क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि क्या जो है सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को कम करने पर विचार कर रही है। जो अभी 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं, क्या उसकी जगह 58 या 55 करने का पर विचार कर रही है क्या? और वेदर देयर इज एनी पॉलिसी, क्या इस को रिटायरमेंट के बारे में कोई पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है 2009 के पब्लिश्ड ऑन 2014। और द डिटेल ऑफ रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट, ये क्या कोई डाटा बनाया है क्या? और पूछा गया था कि वेदर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड चेंज इन रिटायरमेंट एज सो देर ऑफ, अगर क्या किसी जो है यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कर्मचारियों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने किसी ने डिमांड किया है क्या कि भाई कर्मचारियों की उम्र, रिटायरमेंट उम्र जो है 60 साल से घटा करके 58 साल या 55 साल कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो उसके ऊपर में जवाब आया है, क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों का है नो प्रपोजल चेंज द रिटायरमेंट ऑफ एग्रीमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए इस प्रकार का कोई भी विचाराधीन विषय नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ नो पॉलिसी टू अबॉलिश द वैकेंसी क्रिएटेड फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इस प्रकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है कि जो रिटायरमेंट के लिए कोई बनाया गया। तो दूसरा था CN डिक्लेयर नो सच डेटा सर्टेनली मेंटेन्ड द गवर्नमेंट सब्जेक्ट मैटर फॉल्स द स्टेट लिस्ट, और गवर्नमेंट ने तो इस प्रकार का कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया है। और तीसरे के लिए भी था नो फॉर्मल प्रपोजल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम, नो फॉर्मल प्रपोजल फ्रॉम स्टाफ साइड जो नेशनल NCGSM की जो मीटिंग थी या मशीनरी है जो JCM NCGSM की तरफ से नेशनल काउंसिल, वहाँ से भी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का प्रपोजल हमें नहीं मिला है। तो कहने का मतलब जो है अभी 60 साल से कम नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये था। अब दूसरा है साथियों इसमें कि जो बैंक कर्मचारी हैं उन्होंने जो है अपना 5 डे वीक, बैंकिंग अभी जो है उनका 7 डे वीक है, हफ्ते में 2 दिन ऑफ होता है, सेकंड और फोर्थ को, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को, लास्ट सैटरडे नहीं, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को जो है इनका ऑफ होता है। लेकिन और उन्होंने का डिमांड था कि हमारा को जो है 5 डे वीक होना चाहिए, 5 दिन सिर्फ होना चाहिए और हर शनिवार को जो है हमारा ऑफ होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो है स्ट्राइक रखी थी 24 और 25 को।
तो उसको जो है कर दिया है पोस्टपोन्ड। और ये उन्होंने बताया है कि ऊपर मीटिंग हुई थी और उसमें बताया कि भाई इसको हम जो है ऑब्जर्व करेंगे और बाद में इसको डिसाइड करेंगे। तो अभी जो फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 24 और 25 को बैंक खुले रहेंगे, आप लोगों की जानकारी के लिए। दूसरा साथियों ये है, एक जवान सिपाही से जो रिटायर हुआ था, उन्होंने 7 अगस्त 2003 को, और वो जो रिटायर हुए थे उस समय, ये अभी 13 मार्च का 2025 का लेटर है ये। तो वो रिटायर हुए थे तो उन्होंने CPN ग्राम में कंप्लेंट डाली। पहले पता नहीं था उनको कि भाई मुझे ACP लगनी चाहिए। तो उसका रिकॉर्ड ने पार्ट ऑर्डर कर दिया और पार्ट ऑर्डर करके उसको भेज दिया और उनको जो है अभी बता दिया कि भाई आपको जो है अभी ये अब मिलेगी पूरी की पूरी न्याय की पेंशन। तो साथियों अगर आप में भी कोई ऐसा अभी बचा हुआ है जिसने कि भाई जिसको क्योंकि 2005 से पहले जो था 31 दिसंबर 2005 से पहले ACP थी जो कि 10 साल में मिलती थी, और उसके बाद में MACP आ गई जो कि 8 साल के बाद मिलती है। तो इस प्रकार का अगर कोई है तो वो भी अपनी CPN ग्राम में कंप्लेंट डाल सकता है, और उनका भी अगर रिकॉर्ड वगैरह सही होगा, सब कुछ सही होगा, तो उनको भी जो है अगले प्रमोशन, चाहे नायक को सिपाही होगा तो नायक की, नायक होगा तो हवलदार की, और हवलदार होगा तो नायक सूबेदार की पेंशन उनको भी मिल सकती है। तो ये इसलिए ये इसके लिए जानकारी के लिए है साथियों। अगला है EPFO न्यूज़, क्या प्राइवेट जॉब वालों को भी मिलेगी 9,000 रुपये महीना मिनिमम पेंशन? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जल्दी ही नया सिस्टम EPFO 3.0 लाने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा। इसमें कई डिजिटल फीचर्स दिए जाएंगे जिसमें लेन देन आसान हो जाएगा। पेंशनभोगियों की मांग है कि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाए। इस मांग के पीछे पेंशनभोगियों का तर्क है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बहुत कम है और इससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इसको लेकर पेंशनर्स प्रदर्शन करने को भी मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें फ्री मेडिकल सुविधाएं और महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मौजूदा के तहत जो है 80 लाख पेंशनभोगी ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा है कि दावा किया है कि बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बजट 2025-26 में इसको कोई घोषणा नहीं हुई, जिससे पेंशनभोगी खुश नहीं हैं। वहीं मद्रास लेबर यूनियन और B&C मिल स्टाफ यूनियन ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति महीने करने का आग्रह किया है। तो साथियों आज थे इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस वीडियो में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये न्यूज़ मिलते रहें, और आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, थैंक यू।